उस दिन गलील की पहाड़ियों पर हजारों लोग इकट्ठा थे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब यहाँ थे। वे यीशु को सुनना चाहते थे। उनकी बातें जीवन देती थीं। उनकी आवाज में प्रेम था, करुणा थी, आशा थी। लोग दूर दूर से पैदल आए थे। हर कोई उनके पास खिंचा चला रहा था और हवा में सुनहरी धूप फैल रही थी, मानो स्वर्ग खुद इस सभा को आशीष दे रहा हो। समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा। लोग थक चुके थे। कुछ की आंखों में नींद थी, कुछ के हाथ थक कर नीचे झुके। उनके पेट भूख से खाली थे, लेकिन उनके दिल यीशु के शब्दों से भरे हुए थे। हर व्यक्ति देख रहा था। उनकी आंखों में प्रेम और करुणा झलक रही थी। यीशु ने उनकी जरूरत समझी और करुणा से उन्हें देखा। शिष्य चिंतित हो उठे। इतनी बड़ी भीड़ और इतना कम भोजन। वे आपस में कहने लगे, ये कैसे होगा? कहां से इतनी रोटियां और मछलियां आएंगी? लेकिन यीशु ने शांति से कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। शिष्य चकित थे, परंतु वे जानते थे कि ये वही है जो परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाने वाला है। और उन्होंने बच्चे की ओर देखा, जो 5 रोटियां और 2 मछलियां लिए खड़ा था। छोटा बच्चा आगे आया। उसके हाथों में 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं। उसने सोचा, ये बहुत कम है। फिर भी उसने अपने छोटे से भोजन को यीशु के हाथों में रख दिया। ये छोटा सा कार्य बड़ा चमत्कार बन गया, क्योंकि परमेश्वर कम को अधिक में बदल सकते हैं। और बच्चे की मासूमियत में विश्वास की शक्ति झलक रही थी। यीशु ने उसके हाथों में रोटियां और मछलियां ली, स्वर्ग की ओर देखा, धन्यवाद किया, इस छोटे से कार्य में आस्था व्यक्त की, क्योंकि धन्यवाद ही विश्वास की कुंजी है। हमारे जीवन में जब हम कमी के समय भी धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर काम करने लगता है। ये छोटा सा क्षण लोगों के पेट और आत्मा को भरने वाला चमत्कार बनने वाला था। यीशु ने रोटियां तोड़ी और मछलियां बांटी, शिष्यों को दी ताकि वे लोगों में बांट सकें। और जैसे ही बांटना शुरू हुआ, भोजन बढ़ने लगा। लोग खाते गए, लेकिन कम नहीं हुआ। हर टुकड़ा चमत्कारिक रूप से कई गुना बढ़ गया। ये देखना हर व्यक्ति के लिए आश्चर्यजनक था। सबके चेहरों पर चमक थी, मानो स्वर्ग की रोशनी नीचे उतर आई हो। शिष्य भोजन बांटते गए। लोग आगे बढ़कर भोजन ले रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, महिलाएं मुस्कुरा रही थीं, पुरुष धीरे धीरे रोटियां खा रहे थे। लेकिन खाना कभी खत्म नहीं हुआ। सबने खाया, पर आशीष कम नहीं हुई। ये परमेश्वर की असीम शक्ति का अद्भुत दृश्य था। हर व्यक्ति अनुभव कर रहा था कि उनका भरोसा व्यर्थ नहीं गया। सब तृप्त थे, उनका पेट भरा हुआ था, उनकी आत्माएं संतुष्ट थीं। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं आभार व्यक्त कर रही थीं, पुरुष आश्चर्य में थे और पीछे यीशु शांत मुद्रा में खड़ा था। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम चमक रहा था। ये दृश्य यादगार था। छोटी रोटियों और मछलियों से इतनी बड़ी खुशियां कैसे उत्पन्न हुई? लोगों ने देखा कि चमत्कार वास्तविक है। उन्होंने महसूस किया कि ये केवल खाना नहीं है, बल्कि प्रेम और विश्वास का अद्भुत प्रमाण है। सबने देखा कि परमेश्वर की सामर्थ्य छोटी चीजों में भी काम कर सकती है। उनके मन में विश्वास जाग उठा। वे समझ गए कि जो कुछ भी वे देते हैं, वो परमेश्वर के हाथों में अधिक बन सकता है। जब सब खा चुके, यीशु ने कहा, बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करो ताकि कुछ नष्ट ना हो। शिष्य इकट्ठा करते गए और 12 टोकरी भर गईं। ये दिखाता है कि परमेश्वर केवल पर्याप्त नहीं देता, वो बहुत अधिक देता है। हमारी छोटी चीजों में भी असीम आशीष भर सकता है। लोग चकित थे। वे समझ गए ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था। ये वही भविष्यवक्ता है जिसे वे देख रहे थे। उनकी आंखों में श्रद्धा और प्रेम झलक रहा था। छोटी चीज से बड़ा चमत्कार देखने का अद्भुत अनुभव। और वे सभी अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहे थे, परमेश्वर वास्तविक रूप में काम कर सकते हैं। आज भी यीशु वही हैं। यदि आप अपना छोटा सा विश्वास उन्हें दे दें, तो वो उसे चमत्कार में बदल सकते हैं। हमारी छोटी चीजों में भी परमेश्वर की असीम शक्ति काम कर सकती है। छोटी रोटियां, 2 मछलियां या हमारी छोटी मेहनत और विश्वास, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में अनंत आशीष का कारण बन सकता है।